हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 29 जुलाई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तीनों आतंकवादी ढेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। आज संसद के दोनों सदनों में इस हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर होगी तीखी बहस। लोकसभा में आज चर्चा का दूसरा दिन है, जबकि राज्यसभा में आज से बहस शुरू होगी। पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव की उम्मीद है। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में खोला बड़ा राज। 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी थी पाकिस्तान के हमले की चेतावनी, लेकिन हमारी सेना ने नाकाम कर दिया वह हमला और पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा सीज फायर का प्रस्ताव भेजने के लिए। जयशंकर ने हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि आखिर उन 24 घंटों में हुआ क्या था। क्या आप मानते हैं कि भारत की कूटनीति ने बाजी मारी? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था लश्कर का आतंकी सुलेमान। एनआईए ने खुलासा किया कि सुलेमान शाह, जिब्रान और हमजा अफगानी ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करते थे। पाकिस्तान के आसिम मुनीर की पोल खुल चुकी है। क्या अब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या शशि थरूर होंगे ऑपरेशन सिंदूर चर्चा का हिस्सा? कांग्रेस में आंतरिक तनाव के बीच सबकी नजरें शशि थरूर पर टिकी हैं। थरूर ने कई बार मोदी सरकार की तारीफ की है, लेकिन क्या उनकी पार्टी उन्हें इस चर्चा में मौका देगी? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा। विपक्ष के शोर शराबे पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। उन्होंने कहा, विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भरोसा है। विपक्ष का ये रवैया क्या भारत की सुरक्षा पर सवाल उठाता है? आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर नाकाम। बीएसएफ ने रविवार रात 4 ड्रोन को मार गिराया जो हथियार और हेरोइन लेकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक विदेशी पिस्तौल मैगजीन भी बरामद हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्या ये ड्रोन हमारी सुरक्षा के लिए नई चुनौती है? रूस से तेल खरीदने पर भारत का पश्चिम को करारा जवाब। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कहा, क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था बंद कर दें? उन्होंने साफ किया कि यूरोपीय देश भी रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं, फिर भारत को क्यों रोका जाए? भारत रूस की दोस्ती की मिसाल एक बार फिर दुनिया के सामने है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को दी सीधी धमकी। अगर तुम इजरायल को धमकाना बंद नहीं करोगे तो हमारे हाथ तुम तक पहुंच जाएंगे। क्या ये धमकी मिडिल ईस्ट में नई जंग की आहट है? गाजा में टैक्टिकल पॉज के बावजूद हमले जारी। भोजन की कमी और मदद के अभाव में गाजा के लोग त्रस्त हैं। जॉर्डन और यूएई राहत सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कई लोग भूख से मर रहे हैं। क्या इस युद्ध का अंत कभी होगा? पाकिस्तान में 2 बड़े बस हादसे, 11 लोगों की मौत। पंजाब और सिंध प्रांत में तेज गति और लापरवाही के कारण हुए हादसों में 28 लोग घायल भी हुए। एक बस खाई में गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। क्या इन हादसों से कोई सबक लिया जाएगा? श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा से पहले मुठभेड़। सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया, जिसमें 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जोरों पर है। हमारी सेना की सतर्कता फिर साबित हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी। अज्ञात नंबर से आए संदेश में 24 घंटे के भीतर गोली मारने की बात कही गई। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी है। क्या ये धमकी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात ने सबको चौंका दिया। 13 साल बाद मातोश्री में हुई इस मुलाकात से शिवसेना और मनसे के गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। क्या बीएमसी चुनावों में ये जोड़ी धमाल मचाएगी? दिल्ली में रील बनाना पड़ा भारी। बदरपुर में एक युवक को अवैध पिस्तौल से गोली लग गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायल युवक की हालत गंभीर है। क्या सोशल मीडिया का ये जुनून अब जानलेवा बन रहा है? हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़। भीड़ को धकेल रहे कुछ युवकों की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों ने बताया कि उनकी आंखों के सामने ये हादसा हुआ। क्या मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करने की जरूरत है? हिमाचल प्रदेश में बाढ़ ने मचाई तबाही। मंडी में अचानक आए सैलाब ने 4 लोगों की जान ले ली। घर और गाड़ियां मलबे में दब गईं, लेकिन एक महिला और बच्चे को बचा लिया गया। क्या बारिश की ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए हम तैयार हैं? दिल्ली में पुरानी कारों पर बैन से राहत का फॉर्मूला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरे भारत की तरह नियम लागू होने चाहिए। क्या ये कदम दिल्ली वासियों को राहत देगा? आपकी क्या राय है? भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर आग का तांडव। चलती कार में आग लगने से 8 किलोमीटर तक जाम लग गया। मां बेटे ने कूदकर अपनी जान बचाई। क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? बिहार में नई औद्योगिक नीति जल्द लागू। अगले महीने से नई नीति में उद्योगों को मिलेंगी कई सुविधाएं। बिहार के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। क्या ये नीति बिहार को औद्योगिक हब बनाएगी?
हापुड़ में ड्रोन से मची अफरा तफरी। सादुल्लापुर गांव में एक किशोर के ड्रोन उड़ाने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्रोन जब्त कर लिया और लोगों से सतर्क रहने को कहा। क्या ड्रोन का दुरुपयोग नई चुनौती बन रहा है? कश्मीर विश्वविद्यालय को मजबूत करने की अपील। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व छात्रों से सहयोग मांगा। क्या ये कदम कश्मीर के युवाओं को नई दिशा देगा? कश्मीरी नेता शब्बीर शाह की पत्नी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। बिल्किस शाह पर 2 करोड़ 8 लाख रुपए लेने का आरोप है। क्या ये मामला नया मोड़ लेगा? हॉकी इंडिया मना रहा है 100 साल का जश्न। 7 नवंबर को देश भर में होगा भव्य आयोजन। हॉकी इंडिया ने टूर्नामेंट के लिए वित्तीय अनुदान भी बढ़ाया है। क्या ये कदम भारतीय हॉकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? राजस्थान में जल प्रलय। बीसलपुर और कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। रेगिस्तान में समंदर सा नजारा है। क्या राजस्थान इस आपदा से उभर पाएगा? भारत में जल्द दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। रेलवे ने हरियाणा के जींद में सफल परीक्षण किया। ये तकनीक प्रदूषण मुक्त है और भारत को सन 57 तक नेट जीरो लक्ष्य की ओर ले जाएगी। क्या ये भारत की रेलवे क्रांति है? कैलिफोर्निया में विमान हादसा। एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 3 लोगों की तलाश जारी है। बचाव कार्य रात में ही शुरू हो गया। क्या ये हादसा और सवाल खड़े करता है? दिल्ली में भारी बारिश का कहर। इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने उड़ानों में देरी की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्या आप इस बारिश के लिए तैयार हैं? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।